करते हैं, चलते 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 आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। मगर आप परमेश्वर के वचन आज्ञा से खिलाफ जाएंगे तो सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाएगा। चाहे आप कितना भी अच्छा गीत गाते हो, चाहे आप कितना भी दान दशवांश देते हो, हालेलुया, मगर आप प्रभु की आज्ञा में नहीं चलते हैं तो आप बहुत बड़ा हानि को अपने जीवन में आप देख सकते हैं। जो आशीष आप चाहते हैं शायद वो आशीष आपको अपने जीवन में ना दिखाई दे, मगर जब आप आज्ञा में चलते हैं तो आपके सोचने से ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देता है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। तो आज जो छठवां स्टेप है वो है आज्ञाकारिता, जो हर एक परमेश्वर के जन के लिए है, चाहे वो एक छोटा विश्वासी हो या बड़ा विश्वासी हो या प्रभु का सेवक हो, है ना, प्रोफेट हो, नबी, कोई भी हो, हर एक परमेश्वर के जन के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना यह पहला अपने जीवन में स्थान होना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। अब पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 15 आयत को पढ़िए। कौन परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, कौन परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा। आप यूहन्ना 14 और उसका 15 वचन को पढ़ें, देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो, परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो प्रेम अगर मुझसे रखते तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। एक आज्ञा को नहीं, बाइबल में लिखी गई सारी आज्ञाओं को तुम क्या करोगे, मानोगे। हालेलुया। कब यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब। हालेलुया। यदि का मतलब है आप करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। प्रेम का मतलब आपको पता है क्या है? प्रेम का आएगा थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं। आप अच्छा व्यक्ति हैं, सब आपसे प्रेम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को मदद कीजिए, खाना खिलाइए, सब कुछ कीजिए लोगों के लिए, आप सब लोग, पूरी दुनिया आपसे प्रेम करेगा। पर ये सच्चा प्रेम नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। ये सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम वो है जो निस्वार्थ भावना से किया जाता है। हालेलुया। आप गुनाह में हैं, आप पापी हैं, फिर भी लोग आपसे प्रेम, आप प्रेम के लायक नहीं हैं, फिर भी आपको लोग आदर दे रहा है। आप आदर के लायक नहीं है, आप प्रेम के लायक नहीं, फिर भी लोग आपको प्यार कर रहा है। ये सच्चा प्रेम। हालेलुया। अच्छा को तो सब प्यार करता है, मगर गंदा को कोई प्यार नहीं करता। और परमेश्वर ने ठीक वही हम लोग के साथ किया। वचन कहता है जब हम लोग पापी ही थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, पाप में चल रहे थे, पाप का स्वभाव था, पाप की आदत था, तभी परमेश्वर हम लोगों को चुना, तभी प्रभु हम लोगों पे दया किया, तभी प्रभु हमसे प्रेम किया। एकदम से एक दिन में हमारे पाप छूट नहीं गया, धीरे धीरे चर्च आते जाते, सुनते सुनते, चर्च आने के क्रम में भी कई बार पाप आपने किया, प्रभु सहा, परमेश्वर नजरअंदाज किया, बर्दाश्त किया, आपको सुधरने का, संभलने का मौका दिया। ये सच्चा प्रेम है। हालेलुया। ये सच्चा प्रेम है। आपकी घटती में भी लोग आपसे प्रेम करता है। आपका दिन घटा, आपकी स्थिति घटा, फिर भी लोग आपसे प्रेम करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, रिश्ता जताते हैं। यह सच्चा प्रेम है। हालेलुया। वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं, आप अपने बेटे को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? आपको बेटे से प्रेम है, पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, उसको बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ना हो, पेड़ चढ़ना हो, वो भी आप चढ़ जाएंगे, गहना बेचकर इलाज कराना है वो भी करेंगे,
महंगा रोड पर का, एकदम जमीन फ्रंट पर का है, कई सालों से जोगा कर रखा है, मगर अगर आज उसको बेचने की नौबत आ जाए, आप उसको बेच भी डालेंगे। हालेलुया। वो है प्रेम जो आप अपने बेटे के साथ किया, अपने पति के साथ किया, पत्नी के साथ किया, और उसके लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा। आप जो कर सकते थे उसको बचाने के लिए आपने क्या किया? सब कुछ, गहना बेच दिया, जमीन बेच दिया, सब अपने आप को समझो तूने बेच दिया है। अपने आप को आपने क्या किया? रोड पे लेके आ गए हैं। अब आपके पास कुछ नहीं है, आप जो कर सकते थे सब कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम है, किसी भी हालत में मुझे से बचाना है। हालेलुया। ये प्रेम है। प्रभु कहता है अगर ऐसा वाला प्यार तुम मुझसे करता है, प्रभु पूछेगा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्रभु बोलेगा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ सकते हो? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ सकते हो? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या जो मेरे वचन के खिलाफ तेरा धंधा है, क्या उस धंधे को तुम बंद कर सकते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जिन गलत दोस्तों के साथ तुम आवारा गर्दी करते हो, क्या तुम उन दोस्तों को मेरे लिए छोड़ सकते हो? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो ये सब तुम्हें करना होगा। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम इस आज्ञा को मानेंगे, प्रभु हाँ मैं आपके लिए अपने सारे बुरे दोस्तों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। प्रभु मैं आपके लिए अपने सारे गलत धंधे को छोड़ दूंगा। हालेलुया। एक वकील एक पास्टर के सामने सवाल रखा था, बोला सर मैं प्रभु को विश्वास तो करता हूं मगर जो मेरा पेशा है वकालत है उसमें 90% झूठ बोलना ही पड़ता है। 90 क्या 99% कहता है झूठ है। बिना झूठ बोले हम केस जीतेंगे ही नहीं, हारी जाएंगे सारा केस। और मैं अकेला नहीं, कहता है कोर्ट में लगभग समझो कि 99% लोग ऐसा ही है। हालेलुया। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मेरा पैसा वही है, रोजी रोटी वही है, सब कुछ वही है। झूठ नहीं बोलेंगे तो केस ही हार जाएंगे, केस हारेंगे तो कौन हमें केस देगा? हालेलुया। और झूठ बोलते तब प्रभु के नजरों में दोषी हैं, क्योंकि वचन कहता है शैतान क्या है? झूठा है, झूठ का पिता है। तो झूठ बोलते हैं तो फिर मेरा बाप शैतान बन जाता है, और सच से चलते हैं तो फिर सच के साथ चलेंगे तो लोग से दूर हो जाएंगे। पास्टर कहता है इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में एक भी वकील ईमानदार नहीं है? इसका मतलब तो फिर यही है कि कोई भी ईमानदार, तो उनमें से आप एक बन के दिखाओ, आप गवाह बन जाओगे। ये काम किया जा सकता है। हालेलुया। अब आपका पैसा है, आपको पता है कैसे डील करना है इसको। अब तक कोई नहीं किया वो तुम करो, इसलिए तुम ही गवाह बनोगे। हालेलुया। प्रभु का आप गवाह होंगे। हालेलुया। देखो हमारे उद्धार के लिए दुनिया में कोई नहीं आया मगर यीशु आया, और इसलिए आज यीशु पूरी दुनिया में महान है, श्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए तो हम गीत गाते हैं प्रभु यीशु तेरे जैसा कोई। हालेलुया। अगर उस वकील में भी एक ऐसा ईमानदार बन जाए उसके लिए भी यही कहा जाएगा भाई आपका जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। अपने साथ भी मारा और लाठी भी नहीं टूटा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मेरी आज्ञा को भी क्या करोगे? उस दिन सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तुम मेरे पास आओगे। हालेलुया। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया, हर एक को प्रभु स्वतंत्र इच्छा दिया, तेरी मर्जी। आज आराधना का दिन है, तुम्हें पिकनिक जाना है जा सकते हो, पर मेरी इच्छा यह है कि तुम मेरे पास आओ। तुम्हारी कमाई, मेरा वचन कहता है देना। अब तुम्हारा मन नहीं देने का तो तू जा, पर मेरा वचन कहता है देना। हालेलुया। वचन कहता है उपवास करना, तू नहीं करना चाहता है तेरी मर्जी, मगर मैं तो कहता हूं तुझे करना चाहिए। जबरदस्ती प्रभु नहीं कह रहा है क्यों तुम करने नहीं करोगे तो मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे सजा दूंगा।
प्रभु कहता है यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। हाँ, आपको प्रभु से प्यार है, आप सबको प्रभु से प्यार है, इसीलिए तो आप सारे काम धंधा छोड़कर, कोई अपना ड्राइवरी छोड़कर, कोई बिजनेस बंद करके, दुकान बंद करके आज के दिन आप प्रभु के भवन में आए हैं। क्यों आए? क्योंकि आपको प्रभु से प्यार है। नहीं, आज का दिन मेरा पिता इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अब आज के दिन के लिए आप कल ही से तैयारी में होंगे। आप कल शाम से ही सोच रहे होंगे मुझे कल चर्च जाना है, मुझे चर्च जाना है। जैसा कि बहन ने गवाही दिया, कल मेरा तबीयत खराब था, फीवर था, मैं बोल रहा था प्रभु कल आराधना जाना है, कैसे जाएंगे, मुझे ठीक कर। और बहन ठीक है और आज प्रभु के भवन में है। जब आप तैयार हैं तो परमेश्वर जरूर आपके लिए रास्ता खोलेगा। जब आपकी इच्छा है तो जरूर आपको परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आपको पहले से इसके लिए तैयार होना चाहिए। आप प्रभु से प्यार करते हैं, इसलिए आज के दिन आप प्रभु के भवन में। ऐसा नहीं कि आपके पास काम नहीं, मेरे पास काम नहीं, आपके पास भी काम है, मेरे पास भी बहुत सारे काम है, पर उन सारी चीजों को साइड कर हम इन्हें परमेश्वर को क्या किया? आदर दिया है। आज मेरे लिए आराधना सबसे जरूरी है। हालेलुया। आराधना हमारे लिए सबसे जरूरी है। आज खेत में नहीं जाएंगे काम करने के लिए, आज नहीं जाएंगे गाड़ी चलाने के लिए, आज नहीं मेरा दुकान होटल खुलेगा, शटर उठेगा। आज परमेश्वर की आराधना के बाद ही ये सारे काम होंगे। सबसे पहला काम आज प्रभु की आराधना होगा। हमने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना है। जैसे इस आज्ञा को माना, वैसे ही वचन की सारी आज्ञाओं को हमको मान के परमेश्वर के नजरों में हमको सही ठहरना है। केवल एक आज्ञा नहीं मानना, सारी आज्ञाओं को हमको मानना है। बोले यीशु प्रभु की जय। हाँ, केवल